मुलाकात हुई और जो बेसिक मामलात हैं, जो डायरेक्शन है केएमसी के हवाले से, वो मैंने दी है। मैंने किसी डिपार्टमेंट से आज ब्रीफिंग नहीं ली। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू केएमसी के अफसरान को बताया है कि हमें शहर की खिदमत करनी है, शहर के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है और जो जो इमीडिएट रिलीफ हम शहरियों को दे सकते हैं वो देने की ज़रूरत है। उनको ये भी बताया है कि कोई इदारा जब तक वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड ना हो, उसके पास पैसा नहीं हो, वो तब तक काम नहीं कर सकता। जो डिपार्टमेंट्स केएमसी के मौजूद हैं या मौजूदा डिपार्टमेंट जो हैं, जो उनको रिकवरी करने की ज़रूरत है, टैक्सेस, फ़ीस वग़ैरह कलेक्ट करने की ज़रूरत है, उस बात पर ज़ोर दिया गया कि उसके जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स कैसे अचीव होने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट की इन लाइन विद दिस थॉट इंशाल्लाह ब्रीफिंग स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे भी करके जो डिफरेंस हम केएमसी के मामलात में ला सकते हैं, रोशनियों के शहर कराची के हवाले से ला सकते हैं, इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। मैं कोई बड़ी बात या कोई एजेंडा अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। एक बार उसका ग्राउंड वर्क हो जाए, उसका होमवर्क हो जाए, प्लान ऑफ एक्शन बन जाए, यही अफसरान उसका प्लान ऑफ एक्शन दे दें तो इंशाल्लाह वो तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। मैं शहरियों से भी, जहाँ मैंने केएमसी के अफसरान से आज गुजारिश की है, उनको बताया है कि हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अपने मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसी तरीके से मैं कराची के शहरियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी म्यूनसिपल एजेंसीज़ का साथ दें, अपनी हुकूमत का साथ दें। मुझे अंदाज़ा है, मुझे अदराक है कि मसाइल का अंबार है, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए हमें शहरियों की भी मदद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह केएमसी के अफसरान, वर्कर्स, एहलकारों और सारे शहरियों के ताउन के साथ एक पॉजिटिव चेंज कराची शहर में लाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी तासुब की बुनियाद पर मुतासिब है, जमात है और यहाँ एमक्यूएम का होल्ड है, आपको पता है और आप कहते रहे कि तमाम जो है यहाँ भर्तियाँ हुई हैं, तो बड़ी तादाद जहाँ एमक्यूएम की हो तो आपकी क्या पॉलिसी है, एमक्यूएम को कैसे लेके चलेंगे ताकि साथ दें। दूसरा ये कि यहाँ झगड़ा होता है पैसे लेने पे फाइलों की, ये एमसी साहब खड़े हुए हैं, इनके पास ये कचरा फाइलें, कहते हैं कि ये कचरा फाइलें भेजी हैं, मैं नहीं करूँगा, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब बड़ी फाइलें करते थे। तो लेन देन में जहाँ झगड़ा हो रहा हो, माहौल ऐसा हो, तो वहाँ शहर का बुरा हाल हो और आपने कोई पॉलिसी नहीं दी कि आपको पार्टी ने पॉलिसी दी होगी कि ये मुर्तज़ा आप काम करने हैं शहर के लिए, तो आप अनाउंस करें उस पॉलिसी को कि मेरा ये पैकेज है शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने कहा पीपल्स पार्टी मुतासिब है, तो अगर मुतासिब होती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। आपने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यहाँ पर होल्ड है। मैं तो माजी की कोई बात करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं तो मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ, आगे का सोच रहा हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किसी की वाबस्तगी हो, जमात इस्लामी से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, वो कराची का शहरी है, सिंध का शहरी है, वो पाकिस्तानी है। हम सब की ज़िम्मेदारी जो बहैसियत सरकारी अफसरान हों, अहदेदार हों, उनकी ज़िम्मेदारी भी है और बहैसियत शहरी भी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह बिला तफरीक काम करने की कोशिश की जाएगी और इन्हीं लोगों से काम लिया जाएगा। इन्हीं लोगों ने, इसी केएमसी ने माजी में शहर की खिदमत की है, इस शहर को डेवलप करने में अपना किरदार अदा किया है। तो इंशाअल्लाह इसी केएमसी के साथ काम किया जाएगा। मैंने अपना एजेंडा इसलिए नहीं बताया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो होमवर्क किए बगैर बात करें। मैं कोई ऐलान कर दूँ, एक महीने बाद आप मुझसे पूछेंगे मुर्तज़ा आप साहब वो काम नहीं हुआ। पहले मैं सिचुएशन को देख लूँ, असेस कर लूँ, उसके बाद अपना गेम प्लान तैयार करूँगा और तैयार करने के बाद इंशाअल्लाह आपके साथ वो शेयर किया जाएगा। और मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि देखें, मैं डेवलपमेंट का काम पहले भी कर रहा था,
सिंध गवर्नमेंट कराची शहर में जहाँ जहाँ कोई डेवलपमेंट की चीज़ कर रही थी, या मेरे पास इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट था, मैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के तवज्जुह से पार्क्स वगैरह में काम कर रहा था, वो तमाम चीज़ें मैं देख रहा था। तो मेरा बुनियादी काम ये जो तफरीक की सियासत है ख़त्म हो, हमें तफरीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट उस एजेंडे को लीड करेगी, KMC उस एजेंडे को इंशाअल्लाह और कराची के बाकी जो बल्दियाती इदारे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर ये बताएं कि कराची के शहरी होने के नाते आपकी तरजीहात क्या होंगी कि कराची का कौन सा बड़ा मसला पहले हल होना चाहिए? आपने कोई उसकी एक फहरिस्त तो बनाई होगी ना सर? देखिए, पिछले 4-5 सालों में तो मसाइल हल ही नहीं हुए ना, कोई डायरेक्शन ही अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, तभी उस डायरेक्शन को तय किया जा रहा है। जो बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे खंबे लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन लाइटें जलती नहीं हैं। आपकी सड़क अच्छी बन गई है, उसकी लेन मार्किंग नहीं है। किसी जगह पे कोई सड़क टूट गई है, उसके अंदर कोई पैच वर्क की ज़रूरत है, उस पैच वर्क को किया जा सकता है। आपके इतने खूबसूरत बड़े बड़े पार्क्स हैं, बाग इब्ने कासिम को देख लीजिए, बर्न्स गार्डन को आप देख लीजिए, अब अजीज़ भट्टी पार्क को आप देख लीजिए, सफारी पार्क को आप देख लीजिए। इन पार्क्स को शहरियों के लिए खोलने की ज़रूरत है। झील पार्क को शहरियों के लिए खोलने की ज़रूरत है। वहाँ पे शहरियों के लिए कोई तफरी की सहूलत होनी चाहिए, जहाँ पे एक आम आदमी आके उसको एंजॉय कर सके अपने बच्चों के साथ, जिस तरह होता था माजी में। तो उन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत है, वो किया जाएगा। एक बार होमवर्क हो जाए, उसकी तमाम तफसीलात में शेयर करूँगा। स्प्रे का काम शुरू कर दें। अच्छा, जो बड़े लोग तनकीद जो करते हैं वो ये कहते हैं जी बल्दियाती जो इदारे हैं वो एम्पावर्ड नहीं हैं। ये जो आपने सफाई की बात की, ये सफाई बल्दियाती इदारों का काम है। DMC यानी कि निचली सतह पर ये काम किया जाता है। कराची शहर के अंदर 4 ज़िले थे जो कि सॉलिड वेस्ट के पास थे, और 2 ज़िले थे जो कि मुताल्लिका DMCs के पास थी, सेंट्रल और कोरंगी। आप उन 4 ज़िलों का उन 2 ज़िलों से मवाजना कर सकते हैं कि ईस्ट में, साउथ में, मलीर में, वेस्ट में आपको इन 2 डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में सिचुएशन बेहतर नज़र आती है। इन दोनों ज़िलों ने फिर फैसला किया कि सॉलिड वेस्ट की खिदमत इन ज़िलों के लिए भी हासिल की जाए। उसका एक टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो टेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, साइनिंग हो चुकी है। गालिबन अगस्त के आखिर में कोरंगी के 2 जोन्स के अंदर और सेंट्रल के 1 जोन नाज़माबाद के अंदर वो सॉलिड वेस्ट के इदारे काम शुरू कर देंगे। तो आपको एक डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। अब मैं आपके सामने चाहता तो मैं कहता यार मेरा इख्तियार नहीं है इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, शहर हमारा है, ये इस शहर में डिलीवर करना है। तो मैंने कल MD सॉलिड वेस्ट के साथ पहली मीटिंग की और मैंने इस बात पे ज़ोर दिया कि हमें मेक श्योर करना है कि कोरंगी और सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट्स में इस महीने के आखिर में इन जोन्स के अंदर काम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में वो चीज़ स्टार्ट होनी है, इंशाल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश की जाएगी काम स्टार्ट हो, वो लोगों को नज़र आएगा। सिमिलरली पानी का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आज आपको कह दूं कि मैं आ गया हूँ, पानी का मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूँगा। आपको पता है कि आपको शॉर्टफॉल है, जो पानी आपको मिलता है आपकी कैपेसिटी नहीं है। सेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएटली मैं समझता हूँ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रिजॉल्व कर सकता है। मेरे अंडर वो डिपार्टमेंट नहीं आता, लेकिन मेरे शहर का इदारा है, वो हमारा इदारा है, वो उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इंशाअल्लाह उनके अफसरान को मोबिलाइज़ करके जो सेवरेज के मसाइल उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पानी की आपने बात की, पानी में लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर तो काम हो रहा है कि किस तरीके से कराची को जो ओवरऑल पानी की सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकें। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ इमीडिएट एक चीज़ है जिसके अंदर मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी कि हम लोगों की जहन साजी करें कि शहर के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 7 दिन 24 घंटे पानी आता है, और कुछ एरियाज़ बदकिस्मत ऐसे हैं जहाँ पर महीनों महीनों पानी नहीं आता। तो अगर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रैशनलाइज करें, मेरे घर में भी नहीं आता, एक तो एक बार उनको रैशनलाइज कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के साथ भी बैठना पड़ा, उन डिपार्टमेंट के साथ बैठा जाएगा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, और मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी।
कराची का मेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। कराची का मेयर जो है उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात को इस्तेमाल करने की बात है, नीयत की बात है। मैं कोई किसी के ऊपर माजी की बात नहीं करूँगा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा। मैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर काम करेंगे और जहाँ जहाँ मसाइल को हल करने के लिए जिस इदारे के साथ भी बैठना पड़ा, जिस इदारे के साथ भी इंशाल्लाह बैठा जाएगा। जी आप आतिफ बाद में कर लेंगे। जी आमदनी एक ऐसा मामला है जो कि केएमसी के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। आप समझते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन बल्दिया उस्मा कराची करती है, आप उसको कुछ बेहतर बना पाएंगे? मेरे ख़्याल में अगर इसी जहाँ बैठे हुए हैं या लोगों से बात की जाएगी कितने लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स अदा किया, तो मेरे ख़्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हमने टैक्स अदा किया। कभी भी हमने रिकवरी की बात नहीं की, और रिकवरी जो है उसके ऊपर कोई इख्तियार का इशू नहीं है। कानून आपको इजाज़त देता है कि आप वो म्यूनसिपल टैक्स रिकवर कर सकते हैं, और माजी में इसी केएमसी ने वो टैक्स इकट्ठा किया है। अगर आप माजी के दस्तावेज़ात उठा के देखें कि जो टैक्स कलेक्शन टारगेट था और जो एक्चुअल कलेक्शन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक इशू है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश ये है कि मैंने केएमसी की टीम को कहा है कि जब तक हम फाइनेंशियली इस इदारे को अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक इसकी अपनी रिसोर्सेज नहीं होंगी, तब तक मैं समझता हूँ कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं आ सकता। जी ये करके चले आप कर कैपेसिटी में भी जाते हैं तो आप उसको किस तरह से करेंगे? दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने खुद कहा कि अगर इदारे के पास पैसे नहीं हैं, वो इदारे नहीं चलते हैं। इदारे चलाने के लिए नीड टू हैव रिकवरी, रिकवरी के लिए नीड टू हैव इंस्टीट्यूशंस। डीएमसी आप लोगों ने खुद जो है वो डाइल्यूट कर दी, किसी और को दे दी। डीएमसी सिंध गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए लेकिन उसको आपने केएमसी से हटा दिया, फिर लोकल टैक्सेस हटा दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके पास नहीं है, वाटर बोर्ड आपके पास नहीं है। क्या हम ये समझें कि आपको चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगाया तो आप जो किसी से रिक्वेस्ट भी करेंगे उसको एज अ ऑर्डर समझा जाएगा दीगर इदारों में? अच्छा, हम हमेशा ये क्यों बात करते हैं ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ है उसका हमने क्या किया। हमारे पास पार्क्स है, हमने पार्क्स के साथ क्या किया। हमारे पास म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, हमने उसके ऊपर क्या किया। हमारे पास फायर डिपार्टमेंट है, हमने उसके साथ क्या किया। तो मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और इसलिए मैं फोकस इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा। मैं लोगों की मदद मांग रहा हूँ, लोगों की कोऑपरेशन मांग रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मिलकर हम सब अपने शहर की खिदमत करेंगे। जिस शहर के ऊपर हम प्राइड लेते हैं कि हमारा शहर है, तो हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी इन मामलों को हल करने के लिए बैठना पड़ा, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबका शहर है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी, पॉजिटिव तरीके से करेगी, तो बिल्कुल बैठा जा सकता है। कल मेरी मुलाकात हुई थी ओथ टेकिंग सेरेमनी में वज़रा की गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब ने भी इस बात की यकीनदहानी कराई कि कराची की डेवलपमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है वो सपोर्ट की जाएगी। कराची के मामलात को हल करने का के लिए आपको निकलना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस जज्बे के साथ मैदान में आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि जो कुछ भी कर सके इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए वो किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा मसला पानी है। पानी खुलेआम शकील महर जैसे लोग पानी चोरी करते हैं, लाखों गैलन पानी रोज़ाना फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। उन इलाकों में पानी नहीं आता लेकिन फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। पिछले दिनों में उन्होंने खबर चलाई थी शकील महर मशहूर कराची का पानी चोरा दुनिया जानती है। दूसरा सवाल ये कि छुप छुपा के आज भी शादी ब्याह की तकरीबात शहर में जारी हैं। कल भी हमने एक खबर चलाई गुलिस्तानी शहर के अंदर सोसाइटी के अंदर घर के अंदर शादियाँ हो रही थी। तो इनके लिए क्यों कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? मार्केटें तो बंद हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, फिर घरों में अगर दो दो तीन सौ लोग आएंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा? मार्केट इससे तो खोल दी। अच्छा, मैं शकील महर साहब को जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स भी पानी को चोरी कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात ने इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए और इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखा जाएगा। जहाँ तक आपने शादी ब्याह की तकारीब की बात की, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि रियासत के दो सुतून हैं, अवाम और हुकूमत।
अगर आवाम हुकूमत की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेगी तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग वो शादी ब्याह की समाजी तकारीब आज भी छुप छुप के कर रहे हैं, 100 लोगों 150 लोगों 200 लोग, वो दुरुस्त काम नहीं कर रहे, वो गलत चीज़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत मुआशरा उन तमाम चीज़ों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। जब कार्रवाई हम करते हैं कुछ लोगों के ख़िलाफ़ तो अगेन मीडिया ही दिखाता है, कहते हैं जी फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई, फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई। तो हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ अब जहाँ हम हुकूमत से मांगते हैं कि हाँ यार हुकूमत को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हम अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करें। बहुत शुक्रिया।